अगला देखिए, हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ लेमिना। लेमिना के बेसिस पर हम लोग देखेंगे लीफ कितने टाइप्स होते हैं। तो लेमिना के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि लीफ मेनली 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो लीफ होता है उसको कहते हैं सिंपल लीफ, और जो दूसरा लीफ होता है उसको कहते हैं कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब देखो क्या होता है, जैसे ऐसे लीफ जिनकी लेमिना सिर्फ एक ही सिंगल लेमिना, उसमें कह सकते हैं कि लेमिना कट फट करके एक से अधिक लीफ में न टूटे, उसे हम लोग कहेंगे सिंपल लीफ। जैसे आपको बताते हैं, देखिए ये हो गया लीफ, यहाँ हमने लीफ लिख दिया, और लीफ में आप देखेंगे कि पहला लीफ क्या है? सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का मतलब कि यहाँ पर लेमिना जो होगा ना, देखो ये स्ट्रक्चर है स्टेम का, यहाँ से ऐसे लीफ निकल रही है, तो लीफ में ये जो लेमिना है, लेमिना क्या है? ये जो आपका लीफ का जो चौड़ा भाग होता है इसको क्या कहते हैं? लेमिना। तो लेमिना जो होगा ना वो काटा फटा नहीं रहेगा, एक सिंपल लेमिना रहेगा, पूरा चौड़ा लेमिना रहेगा। लेमिना कट फट करके एक से अधिक लीफ में डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे लीफ को हम लोग कहेंगे सिंपल लीफ। क्या कहेंगे? सिंपल लीफ। क्लियर हुआ? अब देखिए सिंपल लीफ में मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पिन्नेट सिंपल लीफ। क्या होता है? पिन्नेट सिंपल लीफ, और दूसरा होता है पाल्मेट सिंपल लीफ। ध्यान दीजिए, पिन्नेट सिंपल लीफ और पाल्मेट सिंपल लीफ। पिन्नेट सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए, देखो कटने फटने का हम कह रहे हैं कि लेमिना कटे फटे न, लेकिन अगर लेमिना कटी फटी रहे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? देखो इसमें ध्यान से हमको यह समझना है कि लेमिना में कितना भी कटाव रहे, यानी कितने भी वो डिवाइड है, लेकिन जाकर या मिडरिब से नहीं गिना चाहिए। अगर मिडरिब से जुड़ गई, यानी इसका जो कटाव है वो जाकर मिडरिब से जुड़ गया, तो उसे कह देंगे कंपाउंड। और अगर मिडरिब से नहीं जुड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल। कितना, जैसे आपको एग्जांपल समझाते हैं, आप देखिए एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है। मूली की जो पत्ती होती है, मूली की लीफ में आप देखेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे कटाव रहते हैं, लेकिन जाकर ये मिड लीफ से मिलती नहीं है, तो ऐसे लीफ को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल है। बात यही आ रहा है, कितना भी कटाव है लेकिन मिड लीफ से जाकर अगर नहीं जुड़ेगा तो कहलाएगा सिंपल, यानी ये सिंगल लेमिना उसमें होना चाहिए। और अगर कट फट कर जाकर के इससे मिल गया तो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। क्लियर? तो सिंपल लीफ का मतलब होगा ए सिंगल इंटायर लेमिना, एक सिंगल इंटायर लेमिना होना चाहिए, उसे कहेंगे सिंपल लीफ। अगर एक से अधिक लेमिना है, यानी लेमिना कट करके जाकर के मिल गया कहाँ? मिड लीफ में, तो उसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड लीफ। क्लियर? तो सिंपल लीफ समझ में आ गया कि उसमें कितना लेमिना होना चाहिए? सिंगल। तो पिन्नेट सिंपल का क्या मतलब होगा? देखिए अगर सिंपल लीफ है लेकिन उसमें जो लेमिना का कटाव है, क्या है? कटाव है, वह अगर मिडरिब की तरफ होता है, किसकी तरफ होता है? मिडरिब की तरफ होता है, उसे कहेंगे पिन्नेट सिंपल लीफ। क्या कहेंगे? पिन्नेट सिंपल लीफ। यानी यदि अगर उसका कटाव किधर हो रहा है? आपके मिडरिब की तरफ। देखो इसमें कटाव किधर हो रहा है? मिडरिब की तरफ हो रहा है, इसे कहेंगे सिंपल पिन्नेट लीफ। देखो यहाँ पर लिखा है सिंपल पिन्नेट। पिन्नेट मतलब कटाव किधर होना चाहिए? हाँ मिडरिब की तरफ, लेकिन जाकर मिल जाना चाहिए क्या मिडरिब में? नहीं, अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। कटाव हो लेकिन मिडरिब में जाकर न मिले, उसे कहेंगे सिंपल पिन्नेट लीफ। क्लियर हुआ? अब दूसरा देखिए सिंपल पाल्मेट लीफ क्या होता है। इसमें हमने आपको क्या बताया? आपका हमने बता दिया रेडिस, मूली, मूली हो गया, टर्निप, सलजम हो गया, या फिर आप ले सकते हैं ब्रासिका कंप्रेस्टिस, सरसों। सरसों की लीफ में भी ऐसा ही कटाव होता है। क्लियर? जहाँ पर समझा रहा है बराबर। आगे देखो क्या है? पाल्मेट। पाल्मेट में आप देखेंगे किस तरीके, देखो पाल्मेट, देखो पाल्मेट का मतलब क्या होता है? हथेली के जैसा, हथेली लाइन, पाम लाइन, पाल्मेट। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो आपका हो गया मिडरिब। ध्यान देना, इसमें मिडरिब एक से अधिक हो। क्लियर? लेकिन आप देखेंगे कि जो लीफ का कटाव है ना, वह किधर होगा? आपके जो कि पेटियोल की तरफ। किधर होगा? पेटियोल की तरफ। यानी अगर लीफ का कटाव पेटियोल की तरफ है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? पेटियोल। तो अगर लीफ का कटाव पेटियोल की तरफ है, उसे कहेंगे
पाल्मेट सिंपल लीफ। कटाव है, जाकर मिलेगा नहीं, मिल जाएगा तो क्या कराएगा? कंपाउंड। कटाव है, मिलेगा नहीं। यहाँ पर किसकी तरफ कटाव है? पेटियोल की तरफ कटाव है, उसे कहेंगे पाल्मेट। क्लियर? और अगर मिडरिप की तरफ कटाव होगा तो क्या कहलाएगा? पिन्नेट। लेकिन कटने के बावजूद जाकर वो उससे मिल नहीं रहा है, छोटी छोटी लीफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल पिन्नेट या सिंपल पाल्मेट। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका रिसिनस। रिसिनस जानते हैं? रिसिनस प्लांट जो रेड होता है, रेड की पत्ती देखिए रिसिनस में, उसमें कटाव कुछ इस तरीके से ही होता है, लेकिन वो जाकर किससे? आपके पेटियोल से मिक्स नहीं होता है या पेटियोल में जाकर नहीं मिलता, इसलिए क्या कहलाएगा? सिंपल। क्लियर हो गया? आगे देखिए आपका अगला लीफ आता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होगा? यहाँ पर देखने वाली बात है। कंपाउंड लीफ का मतलब होगा जैसे ये रहा आपका, एक देखो ये रहा लीफ, यहाँ से ऐसे निकला लीफ और ये रहा लेमिना। क्लियर? देखो ध्यान से, ये रहा लेमिना। अब अगर लेमिना का कटाव हो, लेमिना का कटाव हो और लेमिना कट करके इसमें मिल जाए, देखो ऐसे लेमिना ऐसे कट करके छोटे छोटे लीफ टाइप से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो ऐसे लेमिना के ऐसे लीफ को कहेंगे कंपाउंड लीफ। ऐसे लीफ को क्या कहेंगे? कंपाउंड लीफ कहेंगे, क्योंकि जो लेमिना थी वो कटी तो जरूर, लेकिन जाकर कहाँ मिल गई? मिडरिप में जाकर मिल गई, उसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड लीफ। इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, नीम की पत्ती देखो, नीम की पत्ती ये जैसे छोटे छोटे लीफ होते नहीं होते? होते हैं, बताओ। तो जहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां, जहाँ पर लेमिना कई पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड लीफ। क्या कहेंगे? कंपाउंड। रियलिटी में ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ पर ये पूरा पूरा एक इंटायर लेमिना ही था, लेकिन लेमिना क्या हुआ? कई छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, इसे कहा जाएगा कंपाउंड लीफ। क्लियर? ऐसे लीफ को क्या कहा जाएगा? कंपाउंड लीफ। यानी अगर आप मैंगो का लीफ देखेंगे, गुआवा का लीफ देखेंगे, महुआ का लीफ देखेंगे या आप पीपल का लीफ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वो कैसा लीफ है? सिंपल लीफ है कि सिंपल लीफ। देखिए अगर वहीं पर आप जिसका देखेंगे, नीम का लीफ देखेंगे या फिर आप आंवला का लीफ देखेंगे या फिर आप सहजन का लीफ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वो कैसा लीफ है? कंपाउंड लीफ। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ आई है? अब देखो, आप ध्यान सुनो इस बात को। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो एक बात, यहाँ पर जो मिडरिप है, मिडरिप की तरफ कटा हो रहा है, हो रहा है, तो इस मिडरिप को हम लोग एक नाम देते हैं रैकिस। क्या कहते हैं? रैकिस। यानी अब इसको हम लोग मिडरिप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रैकिस कहेंगे। और रैकिस के छोटे छोटे क्या लगेंगे? लीफ लाइक कितने जो होंगे, इसको कहेंगे लीफलेट। क्या कहेंगे? लीफ। देखो इसको हम लोग कह देंगे आप लीफलेट। और ये जो बीच वाला जिसको हम लोग आप नीम देखे होंगे, नीम में जो सीक होती है, सीक जो होती है वो उसका रैकिस होता है, और जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? लीफलेट करते हैं। क्लियर हुआ नहीं? इसको क्या कहेंगे? लीफलेट है। क्लियर? तो ये जो लीफ होगा इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ भी जो काट होते हैं, पहला हो जाएगा पिन्नेट कंपाउंड लीफ। ध्यान देना, क्या कहेंगे? पिन्नेट कंपाउंड लीफ। और दूसरा हो जाएगा पाल्मेट कंपाउंड लीफ। क्लियर? पिन्नेट कंपाउंड लीफ का मतलब, यहाँ पर पिन्नेट का मतलब आपको समझा दिए हैं कि अगर कटाव किधर होगा? मिडरिप की तरफ होगा तो कहलाएगा पिन्नेट कंपाउंड लीफ, और यदि कटाव इधर होगा पेटियोल की तरफ होगा तो क्या कहलाएगा? पाल्मेट कंपाउंड लीफ। तो आप बताइए नीम में जो लीफ है वो कैसा है? पिन्नेट है कि पाल्मेट है? पिन्नेट है। कैसा है? पिन्नेट टाइप का है, क्योंकि वहां पर जो कटाव किधर होगा? मिडरिप की तरफ होगा। बात में आ रही नहीं है? लेकिन जब कभी आप बेर की लीफ देखेंगे, किसकी? बेर की जो लीफ होती है, इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह इसमें जो कटा होता है वो किधर होता है? पेटियोल की तरफ होता है। ये रहा पेटियोल, देखो ध्यान से, दोनों मंत्र समझो। ये रहा पेटियोल और ये रहा आपका पाल्मेट हो गया, ये रहा पिन्नेट। पिन्नेट में देखो कटाव किधर है? मिडरिप की तरफ, रैकिस की तरफ है, और पाल्मेट में कटाव किधर है? पेटियोल की तरफ है। तो यदि कटाव पेटियोल की तरफ होगा उसे कहा जाएगा पाल्मेट कंपाउंड लीफ, और यदि कटाव किधर होगा? रैकिस की तरफ या मिडरिप की तरफ होगा उसे कहेंगे पिन्नेट कंपाउंड लीफ।
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब देखो ये जो पिनेट कंपाउंड लीफ होता है ना, कई टाइप का। इसमें से पहला जो होता है उसको कहते हैं यूनिपिनेट। क्या कहते हैं? यूनिपिनेट। दूसरा होता है बाइपिनेट, तीसरा होता है ट्राइपिनेट, ट्राइपिनेट। ठीक है? अब देखिए यूनिपिनेट का क्या मतलब होता है? यूनिपिनेट का मतलब होता है कि जब आपका जो लीफलेट है यानी छोटे छोटे जो लीफ है वह सीधे रैकिस से जुड़े होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिपिनेट। क्या कहेंगे? यूनिपिनेट। क्लियर हुआ? बस में क्या कहलाएगा? यूनिपिनेट। और यदि जैसे ये आपका रैकिस से सीधे जुड़ा है लीफलेट तो क्या कहलाएगा? यूनिपिनेट। बाइपिनेट का क्या मतलब होगा? ये रहा रैकिस। अब रैकिस से और एक छोटे छोटे रैकिस निकलेंगे यानी अब इस रैकिस को हम लोग कह देंगे प्राइमरी रैकिस। क्या कहेंगे? प्राइमरी रैकिस। और ये जो दूसरा निकल रहा है इसको कहेंगे सेकेंडरी रैकिस। तो अब लीफलेट प्राइमरी रैकिस पर ना जुड़कर किस पे जुड़ेगा? सेकेंडरी रैकिस पे जुड़ेगा। तो ऐसे लीफ को हम लोग क्या कहेंगे? बाइपिनेट। क्लियर हुआ? यानी अगर रैकिस का डिवीजन पूरा हो जाए, फर्दर हो जाए, प्राइमरी से किस में बदल जाए? सेकेंडरी में बदल जाए, और उस सेकेंडरी वाले रैकिस पर अगर लीफलेट लगा होगा तो ऐसे पिनेटरी कंपाउंड को क्या कहेंगे? बाइपिनेट। क्लियर हुआ? आगे देखिए ये रहा आपका ट्राइपिनेट। तो ट्राइपिनेट आपको समझ में आया क्या होगा कि अगर आपका ये हो गया रैकिस, ये रैकिस रहा, रैकिस से निकल गया ये आपका सेकेंडरी रैकिस, और सेकेंडरी पर भी क्या निकल जाए? ऐसे रैकिस निकल जाए और इस रैकिस पर निकलने लगेगा लीफ, इसे कहा जाएगा क्या? ट्राइपिनेट। यानी प्राइमरी रैकिस, सेकेंडरी रैकिस और टर्शियरी रैकिस पर अगर लीफलेट लगेगा उसे क्या कहा जाएगा? ट्राइपिनेट। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या है? ट्राइपिनेट लीफ का बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या है जल्दी बताइए? ट्राइपिनेट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मैरीगोल्ड। क्या है? मैरीगोल्ड। क्लियर? तो जो मैरीगोल्ड प्लांट होता है उसके लीफ में कैसा फोलिएट होता है? मतलब कैसा पिनेट होता है? ट्राइपिनेट। बात है एक उसमें कैसा पिनेट लीफ होता है? ट्राइपिनेट। क्लियर? और जब आपका क्या होता है? अच्छा ये बाइपिनेट किसमें होता है? तो छुई मुई में जो प्लांट होता है टचमीनाट होता है, उस प्लांट में कैसा लीफ होता है? बाइपिनेट होता है। कैसा लीफ होता है? बाइपिनेट। टचमीनाट। ये आपको टच मत करिए, और जैसे ही छुएंगे कि वो मर जाएगी। इसका नाम ही है छुई मुई। छुई की मुई बात समझ में आई है? इसलिए इसका नाम होगा छुई मुई। क्या कहा था? टचमीनाट। नहीं आप आप एक चीज देखोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। आप एक चीज रिकॉग्नाइज करोगे कि नेचर में ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आपको देखकर लगेगा कि ये प्लांट है ही नहीं, इनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर है नहीं। जैसे आप सोचने वाली बात है कि स्टिमुलेशन गेन करना मेनली एनिमल का फंक्शन होता है, लेकिन जो छुई मुई का प्लांट होता है, टचमीनाट जो होता है, मिमोसा पुडिका जो होता है, उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वह सेंसेशन को गेन करता है, स्टिमुलेशन को गेन करता है, सेंसेशन लेता है कि नहीं? जैसे उसको टच करेंगे उसे पूरी लीफ क्या है सिकुड़ जाएगी। उसी प्रकार आप सनफ्लावर देखिए, सनफ्लावर में कैपेसिटी होती है कि वह सन के रेडिएशन के अकॉर्डिंग मूव करता है उसका फ्लावर, है नहीं? ऐसे बहुत सारे, जैसे कुमुदनी का फूल होता है, रात को खिलता है, दिन में क्या होता है? बंद हो जाता है। यानी ये बात समझा नहीं? यानी ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनको नेचर ने स्पेशल सेंसेशन दिया है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू टच। आप टच करेंगे उनको सेंसेशन मिलेगा। जैसे छुई मुई को देखिए, उसको दिन रात से कोई मतलब नहीं, टच मिलेगा सेंसेशन हो जाएगा। सनफ्लावर को देखिए, उसको रेडिएशन से कोई मतलब नहीं, हाँ उसको दिन रात से मतलब नहीं है, रेडिएशन मिलना चाहिए सन का। आप कुमुदनी देखिए, उसको टेम्परेचर से मतलब होता है, टेम्परेचर कम हुआ खिल गई, टेम्परेचर ज्यादा हुआ बंद हो गया। ये बात समझ आई? यानी हर एक प्लांट में अपना स्पेशल क्वालिटी होता है, ठीक है, कि वह किस सेंसेशन को एक्सेप्ट करता है। क्लियर बात समझे? तो यहाँ पर देखेंगे यूनिपिनेट में क्या आएगा? नीम का लीफ। नीम का लीफ किसमें आएगा? यूनिपिनेट। रोज गुलाब का लीफ कैसा होगा? यूनिपिनेट। आपका ये कौन सी लीफ है?
मिमोसा पिटिका बाइपिलेट। मैरीगोल्ड कैसा होगा? ट्राइपिलेट। इसके बाद लास्ट लीफ आता है एक और, इसमें है डी कंपाउंड लीफ। डी कंपाउंड लीफ में खास बात ये होगी कि कहां से रैकिस निकल रहा है और कहां पर लीफ लग रहा है, ये पूरा प्रॉपर आपको समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे लीफ को कहेंगे डी कंपाउंड लीफ। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कोरिएंडर, धनिया। धनिया की लीफ कहां से कैसे उड़कर कहां बन जाती है कुछ क्लैरिफाई हो नहीं पाता है, इसलिए कहा जाता है डी, क्या कहेंगे? डी कंपाउंड लीफ। क्या कहा जाएगा? डी कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो कोरिएंडर किसका एग्जांपल है? डी कंपाउंड लीफ का। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, ये हो गया पिन्नेट कंपाउंड लीफ। इसके बाद क्या जाएगा? पाल्मेट। अब पाल्मेट में आप देखेंगे, ए शांत, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया? अगर लीफ के लेमिना का कटाव किधर होगा? मिड लीफ की तरफ होगा, उसे क्या कहेंगे? पिन्नेट। क्लियर? और जो मिड लीफ होगा उसको क्या नाम देंगे? रैकिस। और उसमें जो छोटे छोटे लीफ लगे उसको क्या कहेंगे? लीफलेट। अगर सीधे लीफलेट रैकिस पर लगा होगा उसे कहा जाएगा यूनिपिन्नेट। और अगर प्राइमरी से सेकेंडरी रैकिस निकल जाए उसे कहा जाएगा बाइपिन्नेट। अगर टर्शियरी निकल जाएगा तो ट्राइपिन्नेट। अब उसका एग्जांपल याद कर लीजिए। ट्राइपिन्नेट कौन है? मैरीगोल्ड। बाइपिन्नेट कौन है? मिमोसा पिटिका, टच मी नॉट। और यूनिपिन्नेट कौन है? नीम हो गया, गुलाब हो गया, है ना। और आप देखेंगे डी कंपाउंड लीफ, तो डी कंपाउंड लीफ में कौन आता है? कोरिएंडर यानी धनिया। इसमें समझ नहीं आता कि लीफ का कटाव किधर है, इसलिए कहा जाता है क्या? डी कंपाउंड। क्लियर? आगे आता है पाल्मेट। तो पाल्मेट में देखिए, पहला आता है पाल्मेट जो लीफ होता है, इसमें कटाव किधर होगा? टुवर्ड द पेटियोल। पेटियोल की तरफ होगा, उसे कहा जाएगा पाल्मेट कंपाउंड लीफ। और इसको भी हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे यूनिफोलिएट। क्या कहते हैं? यूनिफोलिएट। फिर आता है बाइफोलिएट, उसके बाद आता है ट्राइफोलिएट, इसके बाद आ जाएगा आपका पॉलीफोलिएट। क्या जाएगा? पॉलीफोलिएट। पॉलीफोलिएट। इसमें टेट्रा भी आ सकता है, पेंटा भी आ सकता है, जो आपका मन करे ये सब आप ले सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान दो, यूनिफोलिएट में क्या होगा? यूनिफोलिएट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका सिट्रस, नींबू। हमने कल बताया था कि सिट्रस में जो पेटियोल पाया जाता है वो विंग्ड टाइप होता है, उसमें विंग्स पाए जाते हैं पेटियोल। ऐसा लीफ आपको कल बताए थे, विंग्ड पेटियोल वाला। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो लीफ है, इस लेमिना का कटाव किधर है? पेटियोल की तरफ है, और एक ही लेमिना है इसमें, इसे कहा जाएगा यूनिफोलिएट। क्लियर? उसे क्या कहा जाएगा? यूनिफोलिएट। फिर बाइफोलिएट। बाइफोलिएट कैसा होगा? इस तरह यह लेमिना और इसमें ऐसे लीफ निकल जाएगा, तो ऐसे लीफ को कहा जाएगा बाइफोलिएट। क्लियर? ट्राइफोलिएट में क्या होगा? इस तरीके से होगा, ये रहा आपका पेटियोल और ये रहा आपका लीफ। तो इस तरीके से अगर कटा होगा तो कहलाएगा ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट में एग्जांपल किसका आता है? बेल का। जो बेल पत्ते होते हैं, बेल की जो पत्तियां होती हैं, उनमें कैसे कटा होते हैं? ट्राइफोलिएट टाइप का, है ना? नहीं, सिंपल लीफ नहीं है। सिंपल आता तो कंपाउंड में पड़ता है, वो सिंपल नहीं है, वो कैसा है? कंपाउंड। आपको लग रहा है कि बड़ी पत्ती है, बड़ा लेमिना दिखाई दे रहा है उसमें, लेकिन रियलिटी वो लेमिना नहीं, वो क्या है? लीफलेट है। लेमिना डिवाइड इन फॉलोइंग पर्टिकुलर स्मॉल लीफलेट स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लीफलेट कर। ये क्या है? ये भी लीफलेट है, ये भी लीफलेट है, ये भी लीफलेट है। क्लियर? इसका रहता है पॉलीफोलिएट। तो पॉलीफोलिएट में बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसमें आपका आता है सेमर। सेमर जानते नहीं? सेमर जानते हैं? आपने एक प्लांट देखा होगा जिसमें पूरे पेड़ पर काटा काटा होता है, देखा है? और गर्मी के सीजन में खिलता है रेड कलर का फ्लावर। बसंत के सीजन में ये रेड कलर का फ्लावर खिलता है, और सेमा से ऐसे फल निकलते हैं जिसमें रुई होता है, उसको यूज किया जाता है तकिया बनाने।